नजरिया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन और फिर से स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं EDC का लेक्चर नंबर 16। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट किए थे डायोड के बेसिक टर्म के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि डायोड का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, डायोड अंडर ओपन सर्किट कंडीशन मैंने डिस्कस किया था कि आपका बैरियर का फॉर्मेशन कैसे होता है अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। फिर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने बात की लास्ट लेक्चर में। उसके बाद में हम लोग देखे कि आपका डिप्लीजन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिप्लीजन लेयर किस तरह से वेरी करता है जब आपका डोपिंग, जब आप दोनों साइड से अगर हाई करते हो, ठीक है, जब दोनों साइड से हम लोग वेरिएशन करते हैं डोपिंग का। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे कि किधर आपका डिप्लीजन रीजन का ज़्यादा शिफ्टिंग होगा, पी साइड और एन साइड में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है। तो जिन्होंने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, साथ में आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के आप हमारे डायरेक्टली उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 16, जिसको हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि जो आपका बैरियर का फॉर्मेशन हुआ था अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बैरियर पोटेंशियल के बारे में, फिर हम डिप्लीजन लेयर के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं यहाँ पे। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, साथ में ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि आप देख कर ही दंग रह जाओगे, ठीक है। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। फिर आपको देखिए मैं कैसे आपको सॉल्व करता हूँ। पूरे EDC को धुआं उड़ा देंगे, पूरे EDC को धुआं उड़ा देंगे फ्रेंड्स। आपको विश्वास नहीं होगा, आप केवल देखो इस चैनल को, उसके बाद में देखिएगा आपको मैं EDC को कॉन्सेप्ट के साथ में कैसे आपको ट्रिक्स के साथ में डील करता हूँ। और फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन को, जैसे आप लेक्चर नंबर, आप देखिएगा हमारा लेक्चर नंबर 14, ठीक है। लेक्चर नंबर 14 में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेट कर लिया था, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन था, विद इन अ मिनट मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको कंपटीशन फेस करना है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपको ट्रिक्स का भी ध्यान रखना है। जब तक आपके पास ट्रिक्स नहीं होगा, जब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जल्दी स्मार्ट वे में, तब तक आपका कंपटीशन नहीं निकल सकता। ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप इस चैनल पे पूरा आपका EDC का सीरीज या जो भी नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका आने वाला है, ठीक है, एक अच्छा कंटेंट हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, साथ में एक एक ट्रिक्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, ठीक है। तो वीडियो अगर सही लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छी लगे तभी लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो आप लाइक शेयर भी ना करना, ठीक है। तो मैं आपके सामने अब जो डिस्कस करने जा रहा हूं, कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर करने वाला हूं इस लेक्चर में डायोड से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल का जो फॉर्मेशन हुआ था अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये डायोड, ठीक है। डायोड का ये क्या है, PN जंक्शन डायोड का ये क्या है, लेयर डायग्राम है। ये क्या है, आपका लेयर डायग्राम है। तो यहां पर बैरियर का जो फॉर्मेशन हुआ था, वहां पर क्या हुआ था आपका, इधर क्या था आपका, दैट इज एक्सेप्टर इंप्यूरिटी विथ एक्सेस होल्स। यहाँ पर क्या था, डोनर इंप्यूरिटी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर और इधर पे पी साइड टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में क्या हुआ था, इनिशियली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, होल मूव किया था पी साइड टू एन साइड, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव किया था एन साइड टू पी साइड, दैट इज उसका डिफ्यूजन प्रोसेस हुआ था। और इस डिफ्यूजन प्रोसेस होने के कारण उसमें क्या हुआ था, बैरियर क्रिएट हुआ था। क्योंकि जैसे ही एक होल मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, एक होल मूव करेगा तो क्या होगा, इधर जाकर के इलेक्ट्रॉन के साथ में रिकम्बाइन करेगा। तो होल, अगर मान लो कि आपका एक्सेप्टर इंप्यूरिटी जो एक्सेस होल लिए हुए है, क्योंकि जैसे ही आप एक्सेप्टर इंप्यूरिटी मिलाते हो पूरे क्रिस्टल में पर इंप्यूरिटी एटम एक होल क्रिएट हो जाते हैं। उसी तरह अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर आप बनाते हो, ठीक है, और उसमें डोनर इंप्यूरिटी मिलाते हो तो पर इंप्यूरिटी एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पर क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर जो आपका जो डिफ्यूजन प्रोसेस इनिशियली हो रहा था ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, होल मूव कर रहा था पी साइड टू एन साइड, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था एन साइड टू पी साइड, जिसके कारण यहाँ पर बैरियर का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। अब देखो अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में आपका जब बैरियर का फॉर्मेशन हो गया था तो यहाँ पर क्या हुआ था, इस डायरेक्शन में
फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन आपका क्या हुआ था, एक बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ था जिसको हम लोग ई नोट से रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, और ये ई नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये ई नोट रिप्रेजेंट कर रहा था बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पर, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था क्या, ई नोट। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एक्सन नोट रिप्रेजेंट कर रहा था दैट इज पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर टुवर्ड्स एन साइड, एंड एक्सपी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर टुवर्ड्स पी साइड एट अ स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो नेट डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन किधर था, नेट डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन था दैट इज पी टू एन, जो मेनली किसके कारण था, ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पर क्या है, आपका जो नेट डिफ्यूजन करंट फ्लो करता है ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर। ये गांठ बांध करके आप नोट कर लो कि आपका जो डिफ्यूजन करंट होता है दैट इज मेनली ड्यू टू द मेजोरिटी कैरियर यहाँ पर डायोड में। ठीक है, और उसी तरह से ड्रिफ्ट करंट जो फ्लो कर रहा था वो किसके कारण फ्लो कर रहा था, ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर के कारण ये ड्रिफ्ट करंट होता है। और ड्रिफ्ट करंट का यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो किधर है, फ्रॉम एन टू पी साइड। ड्रिफ्ट करंट का डायरेक्शन है एन टू पी साइड, डिफ्यूजन करंट का डायरेक्शन है पी टू एन साइड। तो इसमें मैंने बताया था एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा जब आपका फर्दर डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, जब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन में नेट डिफ्यूजन करंट और नेट ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो नेट डिफ्यूजन करंट इक्वल टू नेट ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे, और अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में जैसा कि नेट करंट जीरो होना ही चाहिए ओपन सर्किट कंडीशन में, तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में नेट करंट क्या हो जाएगा, उसमें जीरो हो जाएगा टू सेटिस्फाइड द ओपन सर्किट कंडीशन ऑफ द डायोड। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लें और नोट करें जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी हम लोग बताने वाले हैं, और ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बैरियर पोटेंशियल के बारे में हम पहला पॉइंट नोट करने वाले हैं जो क्वेश्चन आया भी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है सम। अब सबसे पहले आप नोट करेंगे यहां पे कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, some important points about barrier potential. Some important point about barrier potential. Some important point about barrier potential. ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन आया था बैरियर पोटेंशियल से रिलेटेड, उसमें क्वेश्चन ये था कि अगर आप डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देते हो, दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, क्या आपका शॉर्ट सर्किट डायोड में करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर देखो, जैसे आप पीएन जंक्शन डायोड आपके पास में है, ठीक है, पहले इनिशियली क्या था, ओपन सर्किट कंडीशन में था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसके दोनों टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। ठीक है, दोनों टर्मिनल को मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में। ये क्या था आपका पी टाइप, ये क्या था एन टाइप सेमीकंडक्टर था। और यहाँ पर जो आपका इमोबाइल आयंस यहाँ पर क्या हुए थे, क्रिएट हुए थे, यहाँ पर नेगेटिव इमोबाइल आयंस ऑन एन साइड इन द डिप्लीजन लेयर नियर द जंक्शन, और एन साइड में क्या हुआ था, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस यहाँ पर क्रिएट हुए थे, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस। इसके कारण बैरियर पोटेंशियल का पोलैरिटी क्या था, पी साइड नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव। दिस इज द बैरियर पोटेंशियल आपका था। ठीक है, तो जैसे आप ये शॉर्ट सर्किट करोगे तो यहाँ से करंट क्या होगा, ठीक है, क्या करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर देखो, अगर आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा थ्रू द शॉर्ट सर्किट डायोड। क्यों, क्योंकि बैरियर दैट कंसिस्ट ऑफ द चार्जेज ऑफ इमोबाइल आयंस, वो किससे बना हुआ है, इमोबाइल आयंस से बना हुआ है। और इमोबाइल आयंस कभी मूव नहीं करते, वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है इमोबाइल आयंस। और अनकवर्ड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज और पॉजिटिव एंड नेगेटिव बाउंड चार्जेज, ये तीनों इसका नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आपका करंट कंडक्शन कब होगा, जब वहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर होंगे, फ्री चार्ज कैरियर मूव करेंगे तभी करंट कंडक्शन होगा, अदरवाइज करंट कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब इमोबाइल आयंस मूव ही नहीं कर सकते हैं तो वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला पॉइंट नोट करेंगे कि अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन ऑफ द डायोड करंट थ्रू द डायोड विल बी इक्वल टू
यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब वो आप दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दोगे, बैरियर पोटेंशियल कोई भी क्या होगा, करंट सप्लाई यहाँ पे नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका करंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। सो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग नोट करेंगे क्या, कि इफ द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड आर, इफ द terminals of diode are short circuited, if the terminals of diode are short circuited, then current can't flow because the barrier consists of charges of immobile ions, ठीक है, चार्जेज ऑफ इमोबाइल आयंस विच कैन नॉट फ्लो, जो कि फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है, विच कांट फ्लो, जो कि फ्लो ही नहीं कर सकता। जब फ्लो नहीं करेगा तो करंट कंडक्शन भी नहीं होगा, हेंस जो आपका करंट होगा फ्लोइंग थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट अबाउट द बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे, ठीक है। बैरियर पोटेंशियल का भी करंट कंडक्शन नहीं कर सकता, वहाँ पर क्या होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ चार्जेज ऑफ इमोबाइल आयंस, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करें, ठीक है, इफ द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड आर शॉर्ट सर्किटेड देन द करंट कांट फ्लो बिकॉज द बैरियर कंसिस्ट ऑफ द चार्जेज ऑफ इमोबाइल आयंस। लेकिन ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बोले द पोटेंशियल बैरियर अपीयर अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड, पोटेंशियल बैरियर तो अपीयर होगा लेकिन वहां पर करंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सेकेंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं अबाउट द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड जो आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, उसमें क्वेश्चन ये था आपका कि क्या बैरियर पोटेंशियल को आप मेजर कर सकते हो वोल्ट मीटर से, ठीक है। क्या बैरियर पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे कि यहाँ पर आपका क्या होगा, वोल्ट मीटर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर आप उसकी बात करोगे वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर को रीडिंग देने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि वोल्ट मीटर तभी रीडिंग देगा जब उसमें करंट फ्लो करेगा, तभी वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। और ये इमोबाइल आयन से जो बना हुआ पोटेंशियल बैरियर है, वो तो चार्ज को, वो करंट कंडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, वो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा वहाँ से। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप डायोड के क्रॉस, ओपन सर्किट डायोड के क्रॉस क्या करोगे, आप एक वोल्ट मीटर लगाओगे, तो वो वोल्ट मीटर कोई रीडिंग नहीं देगा। वो रीडिंग इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसको दैट रिक्वायर सम करंट टू शो डिफ्लेक्शन शो करने के लिए करंट उसमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग बोल सकते हो कि जब यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाओगे, जब इसके अक्रॉस जब वोल्ट मीटर लगाओगे, सो दिस वोल्ट मीटर विल शो नो डिफ्लेक्शन, ये क्या करेगा, नो डिफ्लेक्शन, ये कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि ये करंट ही नहीं सप्लाई कर पाएगा, ये करंट ही सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से करंट ही क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट नोट करने वाली कौन सी बात है कि हम लोग बोल सकते हैं कि बैरियर पोटेंशियल ऑफ द डायोड कांट बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है, कांट बी मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर बिकॉज द चार्जेज ऑफ इमोबाइल आयंस कांट फ्लो, हेंस करंट फ्लोइंग थ्रू द वोल्ट मीटर इक्वल टू 0, हेंस द वोल्ट मीटर विल शो द 0 डिफ्लेक्शन। क्या शो करेगा, 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो सेकेंड पॉइंट आप नोट करें क्या कि द पोटेंशियल बैरियर ऑफ द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, the potential barrier of the PN junction diode can't be measured with वोल्ट मीटर से उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक, कांट बी मेजर्ड विथ वोल्ट मीटर बिकॉज, नोट करेंगे बिकॉज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे, ठीक है। बिकॉज द वोल्ट मीटर रिक्वायर्ड सम करेंट, वोल्ट मीटर required some current to
voltmeter required some current to show deflection, to show deflection। वोल्टमीटर को करंट चाहिए, डिफ्लेक्शन तभी शो करेगा, ठीक है। बट बैरियर कांट सप्लाई द करंट, करंट को सप्लाई नहीं कर सकता है। बैरियर कांट सप्लाई द करंट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस, इट कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस, ठीक है, इमोबाइल आयंस। एंड वी नो दैट द चार्जेज ऑफ इमोबाइल आयंस कांट फ्लो, ठीक है, हेंस करंट जो उसमें क्या होगा, जीरो होगा, एंड द वोल्टमीटर विल शो दैट जीरो डिफ्लेक्शन थी। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट द बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बैरियर पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे होगा जब उसमें आप फॉरवर्ड बाइस करोगे, जब उसमें आप रिवर्स बाइस करोगे, तो जब बाइसिंग चेंज करेंगे तो बैरियर पोटेंशियल कब इंक्रीज करेगा, कब डिक्रीज करेगा, ठीक है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो रिलेशन निकाले थे बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर पोटेंशियल में, तो देखिए यहाँ पर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस डायरेक्शन में था, दैट इज एन टू पी, ठीक है। तो यहाँ पर एन टू पी था, तो ये इसमें रिलेशन मैंने एक बताया था वी नॉट और ई नॉट में, ठीक है। वी नॉट और ई नॉट में क्या रिलेशन यहाँ पर आया था, ठीक है। तो उसको हम लोग सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द डिफ्लीजन लेयर भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द डिफ्लीजन लेयर। उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे जब बाइसिंग कंडीशन हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे, तब क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने रिलेशन बताया था कि बैरियर पोटेंशियल और बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या था आपका रिलेशन, यहाँ पर देखिए। तो इस ट्रायंगल में मैंने बताया था कि आपका ये कि क्या है, दिस इज द विड्थ ऑफ डिफ्लीजन लेयर, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, दिस इज ई नॉट मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कहाँ पे था, जंक्शन पे था, ठीक है। इस जंक्शन पे क्या था, मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड था, दैट इज ई नॉट मैक्सिमम, ठीक है। और इट डिक्रीजेज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द पी एन जंक्शन, मतलब इस जंक्शन से अगर आप राइट जाओगे और इस जंक्शन से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो धीरे धीरे बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होते चला जाएगा, और फाइनली आउटसाइड द डिफ्लीजन लेयर, मतलब माइनस एक्स पी नॉट से जब और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से क्या करोगे, इस जंक्शन से राइट साइड बढ़ोगे तो क्या होगा, अप टू एक्स एन नॉट तक एग्जिस्ट करेगा, इस पॉइंट पे आकर के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, एंड आउटसाइड द डिफ्लीजन लेयर ऑन द राइट साइड, ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एट द जंक्शन एंड इट डिक्रीजेज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द जंक्शन ऑन पी एंड एन साइड, एंड आउटसाइड द डिफ्लीजन लेयर क्या हो जाएगा, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, क्योंकि बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे फॉर्म होता है, ओनली डिफ्लीजन लेयर में फॉर्म होता है, ठीक है। आउटसाइड द डिफ्लीजन लेयर क्या होता है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे हम लोग पॉइंट कि आपका जो ड्रिफ्ट करंट भी जो फ्लो करेगा वो केवल इस रीजन में कन्फाइंड होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट तो चार्ज कैरियर का वही होगा ना जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक प्रेजेंट है, केवल आपका डिफ्लीजन रीजन में प्रेजेंट है, उस डब्ल्यू विड्थ में ही प्रेजेंट है, तो वहां पर ही आपका क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा, ठीक है। ड्रिफ्ट ऑफ द चार्ज कैरियर वहां पर होगा, ठीक है। और ड्रिफ्ट करंट मेनली किसके कारण होता है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग जो अभी पॉइंट हम लोग नोट करने वाले हैं अबाउट द डिफ्लीजन लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन था, तो हम लोग का देखिए यहाँ पर जो आपका वी नॉट था, वी नॉट विल बी इक्वल टू क्या था, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 1/2 और इनटू इसका कितना है, बेस कितना है, दैट इज डब्लू और इनटू इसका हाइट कितना है, दैट इज यहाँ से देखो ई नॉट मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दैट इज ई नॉट, ये क्या है, ई नॉट मैक्सिमम। क्या ये रिलेशन सही है, आप देख लो एक बार। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, किसको आप क्या मानते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए ये ई नॉट मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, ये ई नॉट मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा, तो इसको हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि सिंस आपका जो आपका भी होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट विल बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए अगर मैं बात करूँ कि आपका डी भी क्या होगा, तो डी भी इक्वल टू क्या बोलोगे, माइनस ई डॉट डी एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है।
इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए आपका जो पोटेंशियल बैरियर का जो वेरिएशन है, ठीक है, देखिए x इक्वल टू माइनस एक्स पी नॉट पे सपोज दैट, क्योंकि देखो ये डिफरेंस कितना मेंटेन होगा, v नॉट मेंटेन होगा, तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि माइनस एक्स पी नॉट इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको 0 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक्स एन नॉट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहाँ पर मान लेते हैं प्लस वी नॉट, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वी नॉट माइनस जीरो दैट इज हायर माइनस लोअर कितना मेंटेन होना चाहिए, दैट इज वी नॉट, वी ए नॉट माइनस वी कैथोड इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी नॉट होना चाहिए, ठीक है। हायर पोटेंशियल कनेक्टेड टू एक्स एन नॉट एंड लोअर पोटेंशियल कनेक्टेड टू माइनस एक्स पी नॉट, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, जब मेरा लोअर अगर लिमिट की बात करें तो अगर हम लोग बोले कि माइनस एक्स पी नॉट पे कितने पोटेंशियल है, तो माइनस एक्स पी नॉट इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल दैट इज 0, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, जब यहाँ पर v इक्वल टू 0 है उस समय x इक्वल टू कितना है, जब v इक्वल टू 0 है उस समय x इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स पी नॉट, ये क्या है आपका माइनस एक्स पी नॉट, क्लियर है बात, ठीक है। अब बताइए जब v का वैल्यू क्या है, जब v का वैल्यू कितना हो चुका, v नॉट हो चुका, उस समय x का वैल्यू कितना, हायर लिमिट एक्स एन नॉट, तो जब v का वैल्यू कितना हो चुका है v नॉट, उस समय x का वैल्यू कितना है, दैट इज आपका एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट, ये क्या हो गया आपका, दैट इज एक्स पी नॉट टू एक्स एन नॉट हो गया, क्लियर है बात यहाँ से, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, डीवी का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, और ये 0, और ये क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से यहाँ पूरा इंटीग्रेट करें तो पूरे इस रीजन में कितना बना है आपका, दैट इज बैरियर पोटेंशियल कितना बना, वी नॉट हो गया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस ऑफ ई और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया आपका, दैट इज x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स पी नॉट टू क्या हो जाएगा आपका, दैट इज एक्स एन नॉट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई इंटू क्या हो गया आपका, दैट इज एक्स एन नॉट, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हायर माइनस लोअर करोगे तो एक्स पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। और एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट ये मिलकर क्या हो गया था, दैट विल बी इक्वल टू एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट इक्वल टू क्या हो गया था, डब्लू, ठीक है। एक्स एन नॉट माइनस एक्स पी नॉट ये पूरा क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। सो वी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई और इंटू डब्लू, ये रिलेशन यहाँ पे आया, ये रिलेशन यहाँ पे आया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नोट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, ई नोट का मैक्सिमम वैल्यू आपका कहाँ पे है, इस जंक्शन पे है, ये जंक्शन पे है। तो अब एक चीज बताइए, अगर मैं बात करूं, अगर माइनस एक्स पी नॉट से इस रीजन में अगर हम इंटीग्रेट करें, या फिर अगर आप बात करो कि यहाँ से इस जंक्शन से अप टू एक्स एन नॉट तक आप अगर इंटीग्रेशन करोगे तब क्या देगा कि ठीक है, जब यहाँ पर क्या था एक्स इक्वल टू माइनस एक्स पी नॉट तो इक्वल टू 0, जब एक्स इक्वल टू क्या हो गया था यहाँ पर, जब मान लेते हैं सपोज दैट दिस मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब आप माइनस एक्स पी नॉट टू 0 के बीच में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ई नॉट मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट मैक्सिमम का वैल्यू आपका आ जाएगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि आपका क्या हो जाएगा, ई नॉट मैक्सिमम की बात करें तो ई नॉट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। सो ई नॉट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर बताइए इस रीजन के लिए माइनस एक्स पी नॉट टू 0, माइनस एक्स पी नॉट टू 0 के बीच में इसका स्लोप कितना है आपका, डी बाई डी एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर क्या है, इस बीच में दैट इज माइनस एक्स पी नॉट टू 0, हम लोग क्या कर रहे हैं आपका माइनस एक्स पी नॉट टू 0 हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, दैट इज डी ई बाई डी एक्स, डी ई बाई डी एक्स, ये पूरा आपका हो जाएगा, ये डी ई बाई डी एक्स जो आपका 0 से लेकर के आपका माइनस एक्स पी नॉट टू 0, माइनस एक्स पी नॉट टू 0 के बीच में क्या है आपका स्लोप, क्या है आपका निगेटिव है, ये निगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, और इनटू हम लोग बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब माइनस एक्स पी नॉट टू 0 हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस टोटल कितना होगा बताइए, माइनस एक्स पी नॉट टू 0, तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल बोले तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एक्स पी नॉट, क्या हो जाएगा ये एक्स पी नॉट। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर आपका डी बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, निगेटिव स्लोप है, तो माइनस क्यू एन ए अपॉन अपसाइलेन और इनटू क्या हो जाएगा ये एक्स पी नॉट, ठीक है, एक्स पी नॉट, यहाँ पर क्या रख देंगे एक्स पी नॉट,
ठीक है, तो अब बताइए, देखो नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका डायरेक्शन ऑफ बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, फ्रॉम एन टू पी। बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एन टू पी, और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप ले रहे हो इस डायरेक्शन में, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो इस डायरेक्शन में जब ई नॉट पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पर, इसलिए आपका यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर। सो ई नॉट मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया, माइनस क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन इनटू एक्स पी नॉट। ठीक है, तो अब बताइए कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, ठीक है, इसका मोड वैल्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू एन ए बाई एप्सिलॉन इनटू एक्स पी नॉट। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इम्प्योरिटी कॉन्सेंट्रेशन एंड द पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर, दैट इज एक्सपी नॉट। एक्सपी नॉट क्या था, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर टुवर्ड्स पी साइड। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, ये रिलेशन बना, ठीक है, अब इस रिलेशन से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी पोटेंशियल बैरियर दैट इज डिप्लीजन लेयर का जो विड्थ है उसका एक्सप्रेशन अभी हम लोग कैलकुलेट कर लें। यहाँ तक नोट कर लें कि मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन इनटू एक्स बी नॉट। जब आप इस रीजन में जाओगे, सो दिस विल बी आल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस ऑफ क्यू एन डी अपॉन एप्सिलॉन। जब एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे थे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होगा, क्यू एन डी बाई एप्सिलॉन इनटू एक्स एन नॉट। तो यहाँ तक आपको पता होगा कि आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन इनटू एक्स पी नॉट इक्वल टू क्यू एन डी बाई एप्सिलॉन इनटू एक्स एन नॉट। और ये सारे एक्सप्रेशन कहाँ से आए थे, आपका पॉइसन्स इक्वेशन से आया था। कहाँ से आया था, पॉइसन्स इक्वेशन से ये रिलेशन आए थे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर, यहाँ तक हम लोग निकाल लिए। तो यहाँ से आप सबसे पहले आप नोट कर लो यहाँ पर कि क्या, कि जो आपका मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया है, सबसे पहले उसको आप नोट कर लें। ठीक है, मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका एक्सप्रेशन आया है वो कितना है, मैक्सिमम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। सो ई नॉट इक्वल टू कितना आया आपका, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, तो क्यू एन ए अपॉन एप्सिलॉन इनटू एक्स पी नॉट इक्वल टू क्यू एन डी बाई एप्सिलॉन इनटू एक्स एन नॉट। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेंगे। ठीक है, जब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे तो अब एक चीज़ बताइए, एक चीज़ मैंने और यहाँ पर आपको बताया था कि जो पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर होता है दैट इज मोर टुवर्ड द लाइटली डॉप्ड रीजन, तो यहाँ पर मैंने बताया था एक रिलेशन कि जो आपका वहाँ चार्ज न्यूट्रलिटी इक्वेशन से वो इक्वेशन आया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, वहाँ जाकर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया था, दैट विल बी इक्वल टू एक्स एन नॉट अपॉन एक्स पी नॉट। तो एक्स एन नॉट अपॉन एक्स पी नॉट दैट विल बी इक्वल टू क्या आया था, दैट इज एन ए अपॉन एन डी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोले थे कि डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू पी, और डब्ल्यू एन क्या, पेनिट्रेशन टुवर्ड्स पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर टुवर्ड्स एन साइड एंड पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर टुवर्ड्स पी साइड क्या है, एक्स पी नॉट। तो डब्ल्यू एन क्या है यहाँ पर, एक्स एन नॉट, एंड डब्ल्यू पी क्या है आपका, दैट इज एक्स पी नॉट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर टुवर्ड्स एन साइड एट स्टेडी स्टेट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेनिट्रेशन ऑफ डिप्लीजन लेयर टुवर्ड्स पी साइड एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो ये रिलेशन आया था मेरे पास में, ये रिलेशन यहाँ से आया था। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका दिस इज एक्स एन नॉट अपॉन एक्स पी नॉट। ठीक है, आप दोनों साइड से 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन डी, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन मिलेगा एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स पी नॉट इक्वल टू एन ए प्लस एन डी और डिवाइड बाई एन डी, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो अब बताइए यहाँ से आपका, और एक्स एन नॉट प्लस एक्स पी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, दैट इज टोटल विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर डिवाइड बाई एक्स पी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, एन ए और प्लस एन डी अपॉन क्या हो जाएगा, एन डी। तो यहाँ से क्या आया आपका, एक्स पी नॉट का जो वैल्यू आया, एक्स पी नॉट इक्वल टू क्या आ गया, एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी और इनटू क्या आ गया, और इनटू डब्ल्यू, ये रिलेशन निकला। ठीक है,
ये रिलेशन निकला। अब ये एक्सपी नॉट का वैल्यू किस में रख दीजिए, ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए एक्सपी नॉट का वैल्यू, ठीक है, कहाँ पे, इस इक्वेशन में, ठीक है। तो आप एक्सपी नॉट का जो वैल्यू यहाँ तक नोट कर लो और इस एक्सपी नॉट का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, अब इस इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। तब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था, ठीक है। तो एक्सपी नॉट का वैल्यू रखिए एन डी अपॉन, सिमिलरली अगर आप एक्स एन नॉट कैलकुलेट कर सकते हो तो यहाँ पर सिमिलरली अगर मैं बात करूँ, सिमिलरली आपका एक्स एन नॉट का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन डी और इनटू क्या हो जाएगा, दैट इज डब्ल्यू। ये आपका आ जाएगा दैट इज एक्स एन नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स पी नॉट का वैल्यू यानी एक्स एन नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए यहाँ से क्या आ गया आपका, सो दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ से बताइए यहाँ पर ई नोट का जो मैक्सिमम वैल्यू था, ई नोट मैक्सिमम जो आपका था, सो दैट विल बी इक्वल टू आपका इसी रिलेशन को आप ले लो, दैट इज क्यू, कोई एक ले सकते हैं, ठीक है, क्यू एन ए अपॉन अपसाइलन इन टू, अब एक्स पी नॉट का वैल्यू कितना आया था, एक्स पी नॉट इक्वल टू कितना आया था, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू क्या आया था, दैट इज एन डी अपॉन एन ए और प्लस एन डी और इन टू डब्ल्यू, ठीक है, ये आया था। अब बताइए ई नोट मैक्सिमम और वी नोट में क्या रिलेशन था, तो अभी हम लोग देखे थे, सो दैट विल बी 1/2 इंटू क्या था, वी नोट इंटू डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो गया था, 1/2 इंटू वी नोट इंटू डब्ल्यू इक्वल टू क्यू एन ए अपॉन अपसाइलन इंटू एन डी अपॉन एन ए प्लस एन डी और इंटू कितना आ गया था, अच्छा एन ए भी है ना, और इंटू क्या हो गया था, दैट इज डब्ल्यू आ गया था, ठीक है। तो ये आपका आ गया था दैट विल बी इक्वल टू वी नोट, नहीं सॉरी, यहाँ पर आपका वी नोट का वैल्यू जो आया था, वी नोट इक्वल टू क्या था 1/2 और इंटू क्या था, दैट इज ई नोट मैक्सिमम और इंटू डब्ल्यू, ये रिलेशन आया था। तो अब बताइए ई नोट मैक्सिमम का जो वैल्यू आया वो कितना आया था, दैट इज 2 वी नोट अपॉन डब्ल्यू, क्या आया था 2 वी नोट अपॉन डब्ल्यू। तो यहाँ पर ई नोट मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, 2 वी नोट अपॉन कितना डब्ल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से बताइए डब्ल्यू को उधर ले जाते हैं, सो डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों साइड से कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 वी नोट इंटू अपसाइलन अपॉन क्या हो जाएगा, 2 वी नोट इंटू अपसाइलन और इंटू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन डी और डिवाइड बाई ये नीचे क्या आ जाएगा आपका, दैट इज एन ए इंटू एन डी और इंटू क्यू, क्या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कि W का जो एक्सप्रेशन क्या होगा, W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ पर देखो, दिस इज 2 अपसाइलन अपॉन क्यू इंटू क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन डी अपॉन एन ए एन डी और इंटू क्या हो जाएगा, और इंटू वी नॉट, ये आपका रिलेशन निकल जाएगा, दैट स्क्वायर रूट के अंदर होगा, क्योंकि इधर क्या था, डब्ल्यू स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या निकला, विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 अपसाइलन अपॉन क्यू इंटू 1, अब यहाँ पर दोनों क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो एन ए बाई एन ए प्लस एन ए इंटू एन डी और प्लस एन डी और डिवाइड बाई एन ए एन डी और इंटू क्या हो गया, वी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका आ गया, दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 अपसाइलन बाई क्यू इंटू, अब यहाँ से एन ए कैंसिल, एन डी और एन डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/ND प्लस 1/NA और इंटू वी नॉट, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ये डेरिवेशन। सो दिस इज द विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर, कितना आया, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 अपसाइलन बाई क्यू 1/NA प्लस 1/ND और इंटू वी नॉट। वी नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैरियर पोटेंशियल को, ठीक है। तो यहाँ से आप नोट करें, उसके बाद हम देखें, और ये जो बैरियर पोटेंशियल जो आपका डिप्लीजन लेयर का जो आपका फॉर्मेशन हुआ है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में, ओपन सर्किट कंडीशन में जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, तो स्टेडी स्टेट या ओपन सर्किट कंडीशन में यहाँ पर जो आपका
विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन बाई क्यू 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन डी इंटू वी नॉट। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि हम लोग डिप्लीजन लेयर का कैसे वेरिएशन होगा जब आप फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस क्या करोगे, अप्लाई करोगे, जब आप बायसिंग बेसिकली चेंज करोगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अभी आप इस रिलेशन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं डिप्लीजन लेयर के बारे में। ठीक है, कि डिप्लीजन लेयर बेसिकली क्या होता है, उसका अदर नेम क्या है। ठीक है, क्यों इसे डिप्लीजन लेयर कहते हैं, क्यों इसे स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं, क्यों इसे ट्रांजिशन रीजन कहते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अभी हम इसके बारे में सम फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं डिप्लीजन लेयर के बारे में बात करूँ, ठीक है, सम फैक्ट्स अबाउट, नोट करें, सम फैक्ट्स अबाउट डिप्लीजन लेयर, सम फैक्ट्स अबाउट डिप्लीजन लेयर, सम फैक्ट्स अबाउट डिप्लीजन लेयर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, तो कॉपी में जरूर नोट कर लेना, और अगर कि एग्जाम में नहीं आया तब आप मुझे बताना। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ही आपका एग्जामिनेशन में आने ही वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं यहाँ पर नोट करवाऊंगा अबाउट द डिप्लीजन लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो डिप्लीजन लेयर का जो विड्थ ऑफ डिप्लीजन लेयर यहाँ पर आया था, अभी रिलेशन हम लोग निकाले थे, दैट विल बी इक्वल टू क्या था आपका 2 एप्सिलॉन अपॉन क्यू इंटू 1 बाई एन ए प्लस 1 बाई एन डी और इंटू क्या था वी नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, और ये क्या था वी नॉट, क्या था वी नॉट, क्या था यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल था अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में। तो मैंने ये भी बताया था कि बैरियर का फॉर्मेशन अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में ही होता है और उसका वेरिएशन अलग अलग बायसिंग चेंज करने पे चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन वी नॉट का जो एक्चुअल वेरिएशन है, एक्चुअल जो उसका फॉर्मेशन होता है बैरियर का अंडर ओपन सर्किट कंडीशन, और ये क्या था, रिप्रेजेंट कर रहा था बैरियर पोटेंशियल को। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या यहाँ पर नोट करेंगे कि जो आपका जो डिप्लीजन लेयर है, ठीक है, डिप्लीजन लेयर, क्यों इसे डिप्लीजन लेयर कहते हैं? डिप्लीजन लेयर का मतलब हो गया कि एक ऐसा रीजन विच इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर, जिसमें नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, तभी उसमें हम चार्ज बैलेंस इक्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पीएन जंक्शन डायोड की, ठीक है, तो ये रीजन क्या होता है? पी रीजन क्या है? एक न्यूट्रल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर Na क्या होता है? एक Na विथ एक्सेस होल जो लिए हुए है, ये एटम है, तो ये क्या होता है? न्यूट्रल। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और साथ में यहाँ पर जो भी सिलिकॉन जर्मेनियम के एटम होंगे ऑन पी साइड, वो भी क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। सो ओवरऑल पी रीजन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अगर मैं एन रीजन की बात करूँ तो यहाँ पर क्या है? ये एनडी विथ एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो लिए हुए है, ये क्या है? एज ए एटम क्या है? ये आपका न्यूट्रल होता है। ये क्या होगा? न्यूट्रल। साथ में जो यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम आइटम होंगे, ठीक है, जो आप लोगे, वो क्या होगा आपका? वो भी न्यूट्रल होगा। तो ये पूरा एन और पी रीजन क्या हो जाता है? पूरा न्यूट्रल होता है। नोट कर लेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड में पी एंड एन रीजन आर द न्यूट्रल रीजन। तो यहाँ पर आपका जो चार्जेस जो प्रेजेंट है, ओनली किस में प्रेजेंट है? आपका इस डिप्लीजन लेयर में ही प्रेजेंट है। लेकिन वो नेट चार्ज क्या है? क्योंकि ये इमोबाइल आयन से बना हुआ है, जितने यहाँ पर निगेटिव इमोबाइल आयंस हैं उतना ही पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है। अगर आप डोपिंग दोनों साइड में क्या कर रहे हैं, ऐसे भी क्या होगा? पी और एन साइड में क्या कर रहे हैं? डोपिंग यूनिफॉर्म कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर जितने निगेटिव इमोबाइल आयंस उतना ही पॉजिटिव इमोबाइल आयंस, इसलिए नेट चार्ज इस रीजन में क्या है? नेट चार्ज की बात करें तो दैट इज जीरो। ठीक है, सो डिप्लीजन रीजन इज कॉल्ड डिप्लीजन रीजन। क्यों? तो डिप्लीजन रीजन में क्या होगा? डिप्लीजन रीजन, ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन वेयर चार्जेज आर प्रेजेंट। हालांकि वो इमोबाइल आयंस हैं, ठीक है, चार्जेज आर प्रेजेंट, hence it is called a space charge region, hence it is called क्या बोलते हैं इसे? स्पेस चार्ज रीजन। क्या बोलते हैं? स्पेस चार्ज रीजन। इसको बोला जाता है स्पेस चार्ज रीजन। क्यों?
क्योंकि दिस इज द ओनली रीजन वेयर द चार्जेज आर प्रेजेंट। पी और एन रीजन दोनों क्या है, एज ए होल न्यूट्रल रीजन है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या नोट करेंगे कि आपका डिप्लीजन रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन। क्यों? क्योंकि ये रीजन एक ऐसा रीजन है जो कि सेपरेट कर रहा है टू मीडियम को, दैट इज पी एंड एन, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट क्या होगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं इसे, ट्रांजिशन रीजन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन रीजन। क्यों कहते हैं ट्रांजिशन रीजन? बिकॉज दिस रीजन इज सेपरेटिंग द टू मीडियम, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दैट इज पी एंड एन, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन रीजन बोला जाता है। ठीक है, और डिप्लीजन रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस रीजन में क्या है, डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर, टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। सो नेट चार्ज इस रीजन में क्या है, नेट चार्ज 0 है, इसलिए हम इसको डिप्लीजन रीजन कहते हैं। क्योंकि आपका Q जो आपका नेट चार्ज है इस रीजन में, ठीक है, मतलब 0 से W के बीच में, वो क्या है, आपका 0 है। ठीक है, जब 0 से W के बीच में क्या है, 0 है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि आपका क्या है, इस रीजन में नेट चार्ज 0, हेंस इट इज कॉल्ड डिप्लीजन रीजन। ठीक है, और डिप्लीजन लेयर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका डिप्लीजन लेयर का जो वेरिएशन होता है बाइसिंग अप्लाई करने पे कैसा होता है, और बैरियर पोटेंशियल का भी जब हम लोग बाइसिंग अप्लाई करते हैं तब कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग कुछ सबसे पहले कुछ फैक्ट्स यहाँ पर, कुछ टर्म हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए, ठीक है, कुछ टर्म डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पर, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो रिप्रेजेंट किया हूँ पीपी नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीपी नोट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स ऑन पी साइड एट स्टेडी स्टेट। और ये क्या होगा आपका, क्या होगा ये, दैट इज मेजोरिटी होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स ऑन पी साइड की बात है। ठीक है, ये मेजोरिटी होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड एट स्टेडी स्टेट, ये क्या होगा, माइनॉरिटी होगा। ये क्या होगा, माइनॉरिटी होगा। और इस साइड में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, एन नॉट, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट, ये क्या होगा, मेजोरिटी होगा। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स ऑन पी साइड एट स्टेडी स्टेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट, ये क्या होगा, माइनॉरिटी होगा। ठीक है, ये क्या होगा, माइनॉरिटी होगा करियर। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, ये सारे स्टेडी स्टेट में थे, मेजोरिटी माइनॉरिटी जो भी है। ठीक है, तो ये कब था, जब आपका डायोड ओपन सर्किट कंडीशन में था। तो जब स्टेडी स्टेट आया था, जब बैरियर फॉर्म हो गया था, डिप्लीजन लेयर का फॉर्मेशन हो चुका था, नेट डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया था, नेट करंट जब 0 हो गया था, तो उस समय पे जो यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन थे पी साइड में, ठीक है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, पी नॉट और पी एन नॉट, और एन साइड में मेजोरिटी और माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एन नॉट और एन पी नॉट था अंडर ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम बाइसिंग चेंज करेंगे तब क्या होने वाला है। ठीक है, जब हम लोग बाइसिंग चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन क्या होगा, अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन, जब अंडर फॉरवर्ड बाइस कंडीशन होगा तब क्या होगा। ठीक है, जब आप इसे फॉरवर्ड बाइस करोगे तब क्या होगा, देखिए जैसे ही आप इसे फॉरवर्ड बाइस करोगे, जैसे ही आप क्या करोगे, इसे सपोज दैट साथ मैं ले लेता हूँ, इसे क्या करो, फॉरवर्ड बाइस मतलब पी साइड कनेक्टेड टू पॉजिटिव पोटेंशियल और एन साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव पोटेंशियल, इसको हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड बाइस अप्लाई किए। ठीक है, इसका नाम दे दिए, दैट इज वी एफ इज द फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे ही आप इसका फॉरवर्ड बाइस अप्लाई करोगे तब क्या होगा, देखिए जैसी फॉरवर्ड बाइस जब आप अप्लाई करोगे तो दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पी साइड और दिस नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एन साइड। तो क्या करेगा, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेगा, पुश करेगा इधर। ठीक है, क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। ठीक है,
उसी तरह से अगर आप इसकी पॉजिटिव टर्मिनल की बात करो तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इधर होल्स क्या मेजॉरिटी कैरियर में है, तो इधर क्या करेगा, ये होल्स को पुश करेगा, होल्स को क्या करेगा, पुश करेगा इस साइड में, होल्स को इस साइड पुश करेगा, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर पुश करेगा, ठीक है, इधर पुश करेगा फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, मतलब ये रिपेल करेगा इस साइड में, ठीक है, और ये भी क्या करेगा, इस साइड में उसको पुश करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि ये फॉरवर्ड बायस जैसे आपने अप्लाई किया, होल्स को क्या किया, इधर पुश किया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन को इधर पुश किया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल का जो फॉर्मेशन हुआ था अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में, अब क्या होगा, बैरियर पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। बैरियर क्या कर रहा था, बैरियर क्या कर रहा था आपका, दैट अपोजेज द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, जो डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रहा था, एंड दैट असिस्ट द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, दैट इज असिस्ट द ड्रिफ्ट करंट। ये चीज़ था कि बैरियर दैट सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, और मेजॉरिटी कैरियर कारण कौन सा करंट था, डिफ्यूजन करंट, सो बैरियर सपोर्ट द डिफ्यूजन करंट, बट इट अपोजेज द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर, और माइनॉरिटी कैरियर कारण कौन सा करंट था, ड्रिफ्ट करंट, दैट इज द बैरियर अपोजेज द ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। सो बैरियर सपोर्ट द ड्रिफ्ट करंट बट इट अपोजेज द डिफ्यूजन करंट, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, अब क्या होगा, जैसे आप क्या करेगा, यहां से पुश करेगा होल्स को, इधर से पुश करेगा फिर इलेक्ट्रॉन्स को, तो बैरियर क्या होगा, बैरियर पोटेंशियल जो है डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफिकल्टी ये मूव करने की कोशिश कर रहा इधर में, ठीक है। हालांकि अपोजिशन है यहाँ पर, बैरियर यहाँ पर क्रिएट हो गया, लेकिन बाय फोर्सफुली ये मूव करने की कोशिश कर रहा, और ये बाय फोर्सफुली ये इलेक्ट्रॉन एन साइड टू पी साइड मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अपोजिशन टू द फ्री चार्ज कैरियर, जो आपका अपोजिशन टू द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी कैरियर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जो ओपन सर्किट कंडीशन में जो बैरियर क्रिएट हुआ था वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा था, मतलब आने नहीं दे रहा था मेजॉरिटी कैरियर को पी साइड टू एन साइड और एन साइड टू पी साइड। अब क्या होगा, वो अपोजिशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, वो अपोजिशन क्या होगा, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपका वहां पर आपका अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में जो आपका बैरियर पोटेंशियल आया था वो कितना था आपका, सो बैरियर पोटेंशियल वी नॉट का जो वैल्यू आया था, ठीक है, ये कितना आया था अंडर ओपन सर्किट कंडीशन में, मैंने नोट करवाया था, कितना आया था आपका, दैट विल बी इक्वल टू वी टी एल एन एन ए एन डी अपॉन क्या था, एन आई स्क्वायर्ड था, आया था ना, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते थे, दैट विल बी इक्वल टू, इसको मैंने बताया था, जैसे वी टी एल एन, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, दैट इज एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर था, तो इसी को हम लोग हमने क्या बोला था, ठीक है, कि आपका दिस विल बी इक्वल टू पी पी बाई पी एन और इक्वल टू वी टी एल एन 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 बाई एन पी, ये आया था ना, ठीक है। दैट इज मेजोरिटी बाई माइनॉरिटी, मैंने बताया था ट्रिक्स इसका कि यहाँ पर जो आएगा मेजोरिटी और नीचे क्या आएगा माइनॉरिटी, यहाँ पर क्या आएगा मेजोरिटी, यहाँ पर क्या आएगा माइनॉरिटी, यहाँ पर मेजोरिटी होता है और यहाँ पर नीचे क्या आता है माइनॉरिटी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन साइड पी साइड ऑन स्टेडी स्टेट, सब स्टेडी स्टेट की बात करें सब में नोट लगा दो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है माइनॉरिटी में, माइनॉरिटी, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो अगर आपका यहाँ से देखें सो वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दिस इज वी टी एल एन पी पी नॉट अपॉन पी एन नॉट, सारे स्टेडी स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ से आपका वी नॉट बाई वी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट बाई वी टी इक्वल टू क्या होगा, एल एन पी पी नॉट अपॉन पी एन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, सो पी पी नॉट अपॉन पी पी नॉट अपॉन पी एन नॉट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट बाई वी टी, ये क्या हो जाएगा वी नॉट बाई वी टी। तो यहाँ से आपका पी पी नॉट का वैल्यू क्या आया, पी पी नॉट इक्वल टू पी एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट अपॉन वी टी, वी नॉट अपॉन वी टी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करो, सिमिलरली एन एन नॉट इक्वल टू क्या होगा, एन एन नॉट इक्वल टू एन पी नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट अपॉन वी टी,
ठीक है, क्या ऐसा आया? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर बी। ठीक है, सो ये क्या था? दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन पी साइड एट स्टेडी स्टेट। ये मेजोरिटी कैरियर इक्वल टू माइनॉरिटी कैरियर। ये था क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट। तो मेजोरिटी कैरियर इक्वल टू माइनॉरिटी कैरियर और इनटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट अपॉन वी टी। मतलब जो मेजोरिटी कैरियर होता है वो माइनॉरिटी कैरियर के रिस्पेक्ट में क्या होता है? इस फैक्टर से ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस मेजोरिटी कैरियर इक्वल टू माइनॉरिटी कैरियर इनटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट अपॉन वी टी। मतलब जो मेजोरिटी कैरियर होता है दैट विल बी इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट बाई वी टी टाइम्स ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, इतना टाइम से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये दोनों आप नोट कर लें। तो ये तो था क्या? ये दोनों जो आपका इक्वेशन है वो किस कंडीशन में है? ये सारे अंडर स्टेडी स्टेट में ही था। अंडर स्टेडी स्टेट मतलब ओपन सर्किट कंडीशन में ये सारे चीज़ आए। ओपन सर्किट कंडीशन में ये रिलेशन आया। ठीक है, ओपन सर्किट कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए जैसे आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तब क्या होगा? जैसे आप क्या करोगे? फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा? अपोजिशन टू द मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर क्या होगा? अपोज करेगा। सो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा? अपोजिशन रिड्यूस होगा, बैरियर पोटेंशियल रिड्यूस होगा। और ये बैरियर पोटेंशियल कितना से रिड्यूस होगा? जितना आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे, ठीक है, उतना से वो क्या हो जाएगा? उसको कम होना पड़ेगा, उसका ऑपोजिशन को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से इसको सपोर्ट करने के लिए मिल गया ना। देखो यहाँ पर जैसे आप अप्लाई करोगे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो ये मेजोरिटी कैरियर के मूवमेंट को सपोर्ट करने लगा। मेजोरिटी कैरियर के मूवमेंट को क्या करने लगा? सपोर्ट करने लगा। वीएफ क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट्स द, ठीक है, सपोर्ट द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट कर रहा है, डिफ्यूजन करंट, क्योंकि मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर को क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा है। तो मूवमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज ये डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये डिफ्यूजन करंट को क्या कर रहा था? अपोज कर रहा था। ये डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रहा है। अब बताइए, वी नॉट अपोज कर रहा था डिफ्यूजन करंट को, लेकिन वीएफ क्या कर रहा है? फॉरवर्ड बायस वोल्टेज सपोर्ट कर रहा है डिफ्यूजन करंट को। तो नेट तो डिफ्यूजन करंट होगा ना, क्योंकि आप बहुत इतना स्ट्रांगली आप अप्लाई किए हो यहाँ पर। ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल पोटेंशियल जो आपने लगाया है, ठीक है, तो बैरियर को डिक्रीज होने लगेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा। ठीक है, डिक्रीज होना पड़ेगा कितना टाइम से? वी नॉट माइनस वी एफ टाइम से। ठीक है, तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? वी नॉट रिड्यूस हो जाएगा। कितना रिड्यूस होकर के रह जाएगा? वी नॉट माइनस वी एफ। क्या रह जाएगा? वी नॉट माइनस वी एफ। सो यहाँ पर नोट करेंगे कि अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल बैरियर रिड्यूसेस। क्या होगा? पोटेंशियल, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पोटेंशियल बैरियर क्या होगा? रिड्यूस होगा। पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो जाएगा तब देखिए क्या होने वाला है अब। ठीक है, अब ये पोटेंशियल बैरियर रिड्यूस हो गया, लेकिन अब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में अब जो आपका, क्योंकि देखो यहाँ से आप क्या होगा? इधर जो फ्री इलेक्ट्रॉन से कुछ मूव कर जाएंगे इधर। ठीक है, इधर मूव करने के बाद ये सपोज दैट जैसे आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने के बाद में कुछ होल्स अप बाई फोर्सफुली मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर सपोज दैट मैं मान लेता हूँ कि अब यहाँ पर आकर के होल्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर जमा होने लगे यहाँ करके। कौन सा होल्स? जो इधर से मूव किया, ठीक है, ये मूव कर गया एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर, ये यहाँ पर आके जमा हुआ। और यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव किए ड्यू टू द फॉरवर्ड बायस के कारण, तो ये क्या हुआ? यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर क्या हो गया? जमा हो गया यहाँ पर आकर के। तो अब एक चीज़ बताइए कि पहले आपका ओपन, दैट इज ओपन सर्किट कंडीशन में या स्टेडी स्टेट कंडीशन में यहाँ पर सारी जगह पर क्या था? इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स क्या थे? पी नॉट थे, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड क्या था? NP नॉट था। लेकिन अब जैसे फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे तो इस लेयर पे आपका यहाँ पर एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर, ये क्या है? एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन P साइड एंड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन N साइड। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, तो यहाँ से जो आपका आकर के यहाँ पर जमा हुए, तो यहाँ पर सपोज दैट अब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका है? दैट इज NP मान लेते हैं इसको। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन P साइड। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन N साइड। ये दोनों क्या हो जाएगा? आपका ये इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, पहले क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स ऑन
एन साइड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर कितना था, पहले क्या था आपका, दैट इज पी एन नॉट, ठीक है। अब लेकिन अब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है ये हो चुका है दैट इज पी एन हो चुका, और ये किस कंडीशन में है, जब फॉरवर्ड बायस आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो अब पी पी और ये क्या होगा, दैट शुड बी ग्रेटर देन पी एन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अब यहाँ पर जो है दैट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड कितना हो चुका है, दैट इज एन पी हो चुका है, ठीक है, एन पी हो चुका है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि पहले आपका क्या था, आपका एन पी नॉट और पी एन नॉट था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली क्या था आपका, देखो इनिशियली आपका जो था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड, ठीक है, पी साइड एट अ स्टेडी स्टेट, ये क्या था, अंडर अ स्टेडी स्टेट में था, ठीक है, मतलब ओपन सर्किट कंडीशन में था, ओपन सर्किट कंडीशन में था ये चीज़ स्टेडी स्टेट में, ठीक है। और जो आपका एन पी हुआ जब फॉरवर्ड बायस आपने अप्लाई किया, ठीक है, तो व्हेन फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया है, तो जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई किए तो एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड यहाँ पर कितना हो गया, आपका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर गया, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑन पी साइड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर। तो अब ये क्या हो गया, अब यहाँ से आपका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो चुका, जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर देंगे तब ये एक एन पी नोट क्या हो जाएगा, एन पी हो जाएगा, और एन पी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एन पी नॉट हो जाएगा। ये कब है, जब आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया तो एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड कितना हो गया, एन पी हो गया। उसी तरह से जो आपका स्टेडी स्टेट में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉल्ट ऑन एन साइड था पी एन नॉट, ये क्या था अंडर स्टेडी स्टेट में, और जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किए तो ये पी एन नॉट कितना हो गया, पी एन हो गया, ठीक है। एंड दैट दिस पी एन इज वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी एन इज वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, पी एन नॉट होगा। उसी तरह से एन पी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एन पी नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हो, व्हेन वी अप्लाई द फॉरवर्ड बायस अक्रॉस द डायोड देन द माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी एंड एन साइड इंक्रीजेज बियॉन्ड द क्या स्टेडी स्टेट वैल्यू या बियॉन्ड द इक्विलिब्रियम वैल्यू, इक्विलिब्रियम वैल्यू से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सो पी एन इज ग्रेटर देन पी एन नॉट एंड एन पी इज ग्रेटर देन एन पी नॉट, ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे जब आपका माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपने फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया तो वो फॉरवर्ड बायस क्या कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर के फ्लो को सपोर्ट कर रहा है, डिफ्यूजन करंट को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बैरियर क्या कर रहा था, डिफ्यूजन करंट को अपोज कर रहा था। लेकिन अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो डायोड में नेट करंट फ्लो करता है दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस। सो अगर क्वेश्चन आपका आया कि फॉरवर्ड बायस डायोड में जो मेनली करंट होता है दैट इज डिफ्यूजन करंट ड्यू टू द मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर जो आपका नेट आपका जो आएगा वो कितना होगा, ठीक है, क्योंकि आप देखो पोटेंशियल बैरियर कितना हो चुका है, वी नॉट माइनस वी एफ हो चुका है। तो आप एक चीज़ बताइए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपका जो पी एन है दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन नॉट, ठीक है, और इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट कितना हो चुका है, वी नॉट माइनस वी एफ हो चुका है, और अपॉन क्या हो जाएगा, वी टी हो जाएगा। उसी तरह से सिमिलरली जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड, ये क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी इक्वल टू, अब ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर बढ़ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एन पी नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट माइनस वी एफ अपॉन वी टी। क्या ऐसा आएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर डी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं इस फैक्टर की बात करूं, यहाँ पर क्या है पी एन, और यहाँ से क्या रिलेशन मैंने निकाला था, पी पी नॉट इक्वल टू पी एन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए, सो दिस इज पी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट बाई वी टी और इंटू ई टू द पावर ऑफ
माइनस वी एफ अपॉन वी टी। क्या ऐसा होगा? होगा ना। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या था आपका इक्वेशन नंबर ए में देखो, दिस इज पी पी नॉट इक्वल टू पी एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट अपॉन वी टी। ठीक है, सो पी एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ दैट इज पी एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट बाई वी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बताइए? सो पी पी नॉट इक्वल टू पी एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट बाई वी टी। इसके जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? पी एन नॉट इंटू, यहाँ पर देखो, पी एन नॉट इंटू ये पूरा टर्म, पी एन नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी नॉट बाई वी टी को क्या लिख सकते हैं? पी पी नॉट लिख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी एन इक्वल टू ये पूरा जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दैट इज पी पी नॉट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी पी नॉट। ठीक है, इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस वी एफ अपॉन वी टी। तो यहाँ से बताइए पी पी नॉट का क्या वैल्यू होगा? पी पी नॉट इक्वल टू पी एन इंटू ई टू द पावर ऑफ वी एफ अपॉन वी टी। ठीक है, वी एफ अपॉन वी टी ये आपका हो जाएगा। ठीक है, वी एफ अपॉन वी टी हो जाएगा। सिमिलरली अगर बात करोगे तो एन एन नॉट क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू एन एन नॉट इक्वल टू एन पी इंटू ई टू द पावर ऑफ वी एफ अपॉन वी टी। ये आपका आ जाएगा वी एफ बाई वी टी। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में क्या था? कौन से दैट इज मेजोरिटी चार्ज कैरियर कितना था? ठीक है, पी पी नॉट था, और यहाँ पर कौन से दैट इज मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या था? एन एन नॉट था ऑन एन साइड एट स्टेडी स्टेट, ऑन पी साइड एट स्टेडी स्टेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखें यहाँ पर। तो अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन पी साइड एंड एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर ऑन एन साइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स एट द एज ऑफ डिप्लीजन लेयर क्या होगा? इंक्रीज कर गया। इसका मतलब अब बताइए, जब वो फॉरवर्ड बायस सपोर्ट कर रहा था किसके? मोमेंट ऑफ मेजोरिटी कैरियर के मोमेंट को सपोर्ट कर रहा था, डायरेक्ट डिफ्यूजन करंट को क्या करेगा? ये बढ़ा देगा। तो आपका अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो आपका नेट करंट होगा वो क्या होगा? मेनली ड्यू टू डिफ्यूजन होगा। तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, और कितने फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा? वी एफ बाई वी टी फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वी नॉट बाई वी टी फैक्टर से क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें यहाँ पर कि आपका अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, ठीक है, सो अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन the current flowing through the current flowing through the diode is mainly diffusion current। ठीक है, फॉरवर्ड बायस डायोड में जो मेनली करंट होता है वो क्या, कौन सा करंट होता है? डिफ्यूजन करंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है? डिफ्यूजन करंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपका नेट करंट इन द फॉरवर्ड बायस डायोड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो क्या होता है? नेट करंट, आई टोटल, अगर आपका जो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो नेट करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू, देखो बैरियर क्या कर रहा था? मेजोरिटी कैरियर के फ्लो को अपोज कर रहा था, लेकिन वो माइनॉरिटी कैरियर को तो सपोर्ट कर रहा था। एन टू पी रीजन में अगर ये होल्स जो माइनॉरिटी कैरियर है उसके मूवमेंट को तो सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, एन टू पी, इसका मतलब जो आपका बैरियर था वो क्या कर रहा था? सपोर्ट कर रहा था मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर फ्रॉम एन टू पी साइड एंड पी टू एन साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा था? वो ड्रिफ्ट करंट को सपोर्ट कर रहा था। बैरियर सपोर्टेड द ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, तो आई टोटल इन फॉरवर्ड बायस में क्या होगा आपका? आई डिफ्यूजन जो किधर फ्लो करेगा? आई डिफ्यूजन का डायरेक्शन क्या था आपका? नेट डिफ्यूजन करंट का फ्रॉम पी टू एन साइड। किसके कारण था? ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, जो किस डायरेक्शन में थे? पी टू एन साइड में, ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर। और यहाँ पर क्या था? ड्रिफ्ट करंट किधर था? एन टू पी, सो माइनस क्या हो जाएगा? आई नॉट, माइनस क्या होगा? आई नॉट होगा, और ये क्या होगा आपका? ड्रिफ्ट करंट होगा।
ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, ठीक है। सो यहाँ से बताइए आपका जो नेट करंट जो आपका आया अंडर फॉरवर्ड बायस डायोड में, दैट विल बी इक्वल टू डिफ्यूजन करंट इक्वल टू क्या होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी एफ बाई वी टी, ठीक है, और माइनस आई नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी एफ अपॉन वी टी माइनस 1। ये दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द करेंट थ्रू द फॉरवर्ड बायस डायोड। कितना होता है, दैट इज आई नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ वी एफ बाई वी टी, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि डायोड फॉरवर्ड बायस डायोड में कौन सा करंट डोमिनेंट होता है, तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि यहाँ पर कि जो फॉरवर्ड बायस डायोड में जो नेट करंट होता है मेनली ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर, दैट इज मेनली ड्यू टू द डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए अब हम लोग रिवर्स बायस डायोड का कंडीशन, डायोड अंडर रिवर्स बायस कंडीशन और रिवर्स सैचुरेशन करंट के बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। सो अब हमारे साथ बने रहेंगे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। थैंक यू वेरी मच।